बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी सी आवाज दे जरा बस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्त्वस्याधिपति लक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं बिनवारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ परम सद्गुरु स्वामी किशोरानंद बाबा, स्वामी डॉक्टर महाशय बाबा, स्वामी विनोदानंद बाबा, समस्त साधु समाज, परमादरणीय हमारे विजय बाबू, परमादरणीय साधक लोग, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माता और यह विषय अवश्य ही गंभीर है, क्योंकि आप लोग गंभीरता की तरफ जा भी रहे हैं। प्रारंभ में जितना सरल था उतना ही धीरे धीरे कठिन होते जा रहा है। ज्यों ज्यों नजदीक पहुंचेंगे त्यों त्यों कठिनता की तरफ ही बढ़ेंगे। संत मत का और रामचरितमानस का यह विषय बड़ा ही अनमोल विषय है और कठिन विषय भी है। इसकी विशद व्याख्या के संबंध में सुन रहे थे कि वही कर सकते हैं जो हरि के दास होते हैं, जो हरि रस के अनुरागी होते हैं। हम तो संसार में रहने वाले हैं, संसार की सेवा करने वाले हैं। इस विषय का विशद व्याख्या करना साधारण बात नहीं है। फिर भी जहां तक संभव होगा कोशिश करूंगा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में गिरी सुमेरु उत्तर दिशा धुरी, जहां एक शैलो सुंदर घोरी। कह रहे उत्तर दिशा में क्या है, तो नीलगिरी पर्वत है। उसके पहले क्या कहा, गिरी सुमेरु। गिरी नाम है पहाड़ का। उस पहाड़ पर क्या है कि सुमेरु है।
तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सुमेरु किसको कहते हैं। माला में हम लोग देखे होंगे एक सुमेरु हुआ करता है, अर्थात वहीं से स्टार्ट करता है जप करना, उसको पार नहीं करता है। उसी प्रकार से हम आपके जीवन में एक सुमेरु है। मेरुदंड में जो सीधी रेखा है जो कि उसके भीतर में है, सीधी और खड़ी रेखा है, और सीधी और खड़ी रेखा को सुमेरु कहा। उसके ऊपर में एक नीलगिरी पर्वत है। किधर है वो? उत्तर दिशा में है। भारत का मानचित्र को देखते हैं तो उत्तर को क्या मानते हैं? ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके शरीर में जो उत्तर दिशा है उस दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी कहते हैं तम रूपी पहाड़ को, अर्थात अंधकार का बहुत बड़ा पहाड़ है। खड़ा किस पर है वो? तो कहा 5 चक्रों पर वो खड़ा है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध, हृदय और विशुद्ध, ये 5 चक्रों पर वह नीलगिरी पर्वत खड़ा है। शास्त्रकार कहते इसके बाद अज्ञा चक्र आता है। तो कहा जो कोई साधक मनयोग पूर्वक उस नीलगिरी पर्वत को देखता है गौर से, मतलब एकाग्रता पूर्वक, तो उसके अंदर में प्रकाश होता है। तो उस पर्वत पर क्या है? का 4 चोटियां हैं। हम आपके जीवन में 4 चोटियां हैं। पहला चोटी अंधकार का, दूसरा प्रकाश का, तीसरा शब्द का और चौथा शब्द का। तो उस पर 4 चोटी है और चारों चोटी की जो विशेषता है एक अलग अलग विशेषता है। कहा घुसुंडी जी उसी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हैं। और चारों चोटियों पर एक खूब सुंदर विशाल वृक्ष है। किसी वृक्ष के पास जाकर के वो कथा प्रसंग करते हैं, किसी वृक्ष के पास जाकर के वे जप यज्ञ करते हैं, और किसी वृक्ष के पास जाकर के वे बड़े प्रेम से ध्यान करते हैं, और किसी वृक्ष के पास जाकर के क्या करते हैं? हाँ, चर्चा करते हैं, कथा प्रसंग करते हैं। तो कह रहे बड़े प्रेम से कि आम वृक्ष है और पाकड़ वृक्ष है, बट वृक्ष है, और एक कौन है? पाकरी है। ये 4 वृक्ष हैं, बट वृक्ष, पाकरी, आम और एक पीपल। ये चारों है। चारों की अपनी अपनी मर्यादा है। काव्य जी कह रहे हैं कि बट तर का हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बट वृक्ष के पास है वो आकर के कथा प्रसंग करते हैं। तो बट वृक्ष क्या है? नाना प्रकार के जो शास्त्र हैं इसकी जो कथा प्रसंग है यही क्या है? बट वृक्ष है। बट तर का हरि कथा प्रसंग आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। आते हैं और सुनते हैं। कौन? विहंग। विहंग मतलब पक्षी। कहने वाला कौन है? पक्षी है। तो पक्षी के पास कौन पहुंचेगा? पक्षी। मनुष्य के पास कौन पहुंचेगा? मनुष्य। उसी प्रकार से नाना प्रकार के वे कथा प्रसंग कह रहे हैं। लेकिन उस पर्वत पर कभी माया की छाया फटकती नहीं है। अब कौन बात है भाई, संसार में कोई ऐसा स्थान तो देखने को नहीं मिला जहाँ की माया की छाया नहीं हो। सब जगह भूगोल पढ़ लीजिए,
कहीं चले जाइए आप, विश्व के किसी कोने में चले जाइए, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि जहाँ शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर, वहाँ भी माया की छाया रहती है, और उनके पास नहीं पहुँचती तो वो कौन सा वृक्ष है, कौन सा पर्वत है? शास्त्रकार ने कहा कि वो अंदर की बात है। अब रह गई कथा प्रसंग सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद मन में कुछ होता है कि हम इस कार्यक्रम को करें। पाकरी वृक्ष है, ये पाकर वृक्ष क्या है? ये पाकर वृक्ष है गुरु भेद, याद रखिएगा। गुरु भेद लेकर के अब साधक कुछ साधना करना चाहता है। ये विशाल वृक्ष है, तो क्या साधना करेगा? जब तब कहाँ करते हैं वो? जब भी के तो करते हैं वो, जप यज्ञ पाकड़ी तर करही। गुरु भेद लेकर के वो जप यज्ञ कहाँ कर रहे हैं? पाकड़ वृक्ष, अर्थात पाकड़ वृक्ष ही गुरु भेद है। बिना गुरु भेद लिए, बिना गुरु जुक्ति लिए कोई भी साधक जप यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान। बिना गुरु माला फेरना और बिना गुरु दान किए सब क्या हुआ? सारी चीज निष्फल चला जाता है। इसीलिए लक्ष्मीपति जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, बिनु गुरु जब तक दान व्यर्थ व्यर्थ, तीर्थ फल नहीं दाता। इसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। तो बट वृक्ष तो नाना प्रकार का ग्रंथ हो गया, और ये पाकड़े वृक्ष जो हो गया ये गुरु भेद हो गया। अब कह रहे हैं आगे चल करके कि आम छाकर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। उन काग सुन जो दूसरा कोई काम नहीं है। क्या काम है? केवल वो आम वृक्ष के पास जाकर के मानस पूजा करते हैं। जप यज्ञ कहाँ किया उन्होंने? कहाँ? पाकड़े वृक्ष के पास। पाकड़े वृक्ष क्या है? कोई अगर पूछेगा तो कहेंगे पाकड़े वृक्ष हो गया गुरु भेद। गुरु भेद लिए बिना कोई जप यज्ञ नहीं कर सकता। अब कोई पूछेगा कि आम वृक्ष के पास मानस जप क्यों करते थे, मानस ध्यान क्यों करते थे? तो मानस ध्यान कहाँ कर रहे हैं वो? आम वृक्ष के पास। तो इसका मायना क्या हुआ? आम वृक्ष का मतलब होता है आशा रूपी विशाल वृक्ष। आशा, दृढ़ आशा रूपी विशाल वृक्ष। हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो आशा लगाए रखते हैं गुरु का दर्शन होगा। दृढ़ आशा जिनका होता है उनके जीवन में दर्शन हो जाता है। जब तक आशा नहीं तब तक हम लोगों को निराशा मिलते रहता है। इसलिए आशा लगा कर रखना पड़ता है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा कि जीवन ही आशा पर चलता है। अगर आशा नहीं रहे तो कोई व्यक्ति एक दूसरे को जानेगा भी नहीं और कोई कार्य करेगा नहीं। विद्यार्थी पढ़ता इसलिए है कि मुझे कभी न कभी नौकरी मिलेगी, आशा लगाया हुआ है। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता इसलिए है कि कभी न कभी मुझे अच्छी खासी आमदनी होगी। इसी आशा से वो क्या करते हैं? बड़े प्रेम से गोदाम में सामग्री भरते हैं, और जब मुनाफे की बारी आती, दाम बढ़ता है तो बेचता है। आशा लगा कर रखते हैं। किसान खेती करते हैं किस लिए? आशा और विश्वास के साथ। उसी प्रकार से एक साधक अगर दृढ़ आशा नहीं रखे तो उनके अंदर में गुरु मूर्ति का दर्शन होना संभव नहीं है। इसीलिए आशा रखना पड़ेगा। किस तरह सा? तो जिस प्रकार से आम वृक्ष बड़ा विशाल है, उसी प्रकार से आपका दृढ़ता पूर्वक आशा होनी चाहिए। क्या चीज प्राप्त करने के लिए? गुरु का दर्शन करने के लिए दृढ़ता पूर्वक आशा रखनी होगी। शास्त्रकार कहते आगे क्या है? कहा बड़े सुंदर शब्द करें, पीपल तरसो ध्यान धरहि। ये पीपल वृक्ष के पास ध्यान क्यों धरता है भाई? संत महात्मा गण कहते पीपल वृक्ष के पास ध्यान इसलिए धरता है साधक
इसके पीछे कारण क्या है? तो सदगुरु की कृपा रूपी पीपल वृक्ष ही है, अर्थात सदगुरु की कृपा चाहिए। जैसे आपने गुरु का ध्यान किया, सदगुरु की कृपा प्राप्त हो गया, प्रारंभ हो गया। शास्त्रकार कहते जैसे सदगुरु कृपा आपके अंदर प्राप्त हो गया तो आपका ध्यान लग गया। जब तक सदगुरु कृपा नहीं तब तक ध्यान लगना नामुमकिन है। अब संत महात्मा गण कहते हैं कि सदगुरु कृपा प्राप्त क्या करना पड़ेगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबकी कृपा प्राप्त हो। अगर सदगुरु कृपा प्राप्त नहीं तो क्या होगा? गुरु कृपा पाए बिना जीवन का उधारा नहीं है। बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। संसार में हम आपका उद्धार तभी होगा जब सदगुरु कृपा प्राप्त होगा। अब एक एक चीज में पूछता हूँ, आम वृक्ष क्या हो गया? आशा रूपी आम वृक्ष है। पाकड़ वृक्ष क्या हो गया? गुरु भेद रूपी पाकड़ वृक्ष हो गया। फिर बट वृक्ष क्या हो गया? नाना प्रकार के सदग्रंथ हो गए। अब पीपल वृक्ष क्या हो गया? सदगुरु की कृपा हो गया। अब आगे कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि उसी चोटी पर एक तालाब है। तालाब कैसा है? वो तालाब किसको कहते हैं? उस तालाब में रंग बिरंगे कमल पुष्प खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, नाना प्रकार का संगीत हो रहा है। ये तालाब क्या है? शास्त्रकार कहते ये तालाब जो है, ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। जब हम साधना करते हैं, साधना करने के कर्म में आगे जब बढ़ते हैं तो बढ़ने के कर्म में जैसे हम बिंदु पर ठहरते हैं तो ठहरते ही हम आपके जीवन में एक पड़ाव आता है। उस पड़ाव का नाम है सहस्रदल कमल। ये सहस्रदल कमल जो है ये पक्का मानसरोवर है। इस मानसरोवर में नाना प्रकार के रंग बिरंगे कमल पुष्प खिले हुए हैं। अर्थात उस सहस्रदल कमल में हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सहस्रदल कमल ज्योति करे झलमल। वो नाना प्रकार के ज्योतियों से भरा पड़ा है। ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब उस जगह लोगों को शब्द भी मिलता है, अर्थात हंस का कलरव का गुंजार होता है। और बड़ा उस मानसरोवर का अर्थात उस सहस्रदल कमल की जो स्थिति है जहाँ ज्योति झलमल करता है, बड़ी शीतलता प्राप्त करते हैं, बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं लोग, मन मुदित हो जाता है। और परिणाम ये होता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार का संशय की बात नहीं रहती और दुख नहीं रहता है। पता नहीं चलता है कि हम शरीर में हैं कि शरीर से परे हैं। ये पता नहीं चलता है कि हम बिछावन पर हैं कि बिछावन से बाहर हैं। ये पता नहीं चलता है कि घर में हैं कि घर से हम बाहर हैं। ये पता नहीं चलता है कि हम किस स्थान में हैं, ये पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बड़ा ही सकून और शांतिदायक स्थान किसको कहा गया? सहस्रदल कमल को। अब उसके अंदर में जल क्या है? शास्त्रकार कहते हैं जल जो है नाना प्रकार के वहाँ ज्योतियों का वर्षा होती रहती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं इसी जल में जो डूबते हैं तो आगे कह रहे बड़े प्रेम से उस जल में बहुत कुछ मिलता है। शांतिदायक जल है, सुशीतल जल है। उस जल को जो लगाता है तो परम कल्याण को प्राप्त करता है। अर्थात यह समझ लीजिए कि जहाँ सुने होंगे अभी चंद्रयान चालू हुआ था ना कुछ दिन पहले, हम लोग भारतवासी चंद्रयान पर पहुँचे तो एक विशेषता हुई। उस चंद्रयान पर क्या है तो कहा कि जब रात्रि आ जाती है तो -200 डिग्री चला जाता है, अर्थात -200 डिग्री। तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर सहस्रदल कमल में चंद्र का दर्शन होता है। और चंद्र का दर्शन होगा तो मन क्या होगा? ठंडा कि गर्म? क्या होगा? ठंडा हो जाएगा ना। संत महात्मा गण कहते इतना ठंडा हो जाएगा कि कहीं शायद मन को उधर से आने की इच्छा नहीं हो जाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अत्यंत शीतल जगह है। अब उस तालाब का जो स्थिति है, उस तालाब की जो सीढ़ी बनी हुई है, उस सीढ़ी में बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है सीढ़ी में? तो कहा गया उस सीढ़ी की जो विशेषता है
वो सीढ़ी मणि और मोतियों से जड़ा हुआ है, कनकमय सीढ़ी है वो। कनकमय सीढ़ी क्या है? तो प्रकाश का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है प्रकाश रंग? पीला होता है और उजला होता है। तो सोने का रंग कैसा होता है? कनक मतलब सोना, और सोना का रंग कैसा? तो उजला, पीला। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जब साधक अपने अंदर में प्रवेश करता है, उस साधक की स्थिति यह होती है कि वो अपने अंदर पीला 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 प्रकाश को देखते हैं। बंगाली का भी बड़ा सुंदर शब्द कहा है, उन्होंने कहा चंपा कलिका लेकिन सुधा मखार नवो घन और ढकार। अर्थात सुधा में मखाया, सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। अमृत में मखाया हुआ है क्या? वह चंपा का कली। अर्थात चंपा का रंग दो तरह का होता है, चंपा फूल का रंग दो तरह होता है, एक उजला और दूसरा पीला। तो कहा अपने अंदर में उस तरह की स्थिति होती है। जब साधक पीले कलर के रंग की तरफ देखते हैं अपने अंदर में, उनसे जब आगे बढ़ते हैं तो मणि और मोती क्या है? शास्त्रकार कहते हैं जब सहस्त्र कमल में पहुंचता है साधक, तो नाना प्रकार के तारों का झुंड इत्यादि दिखता है, चंद्र इत्यादि दिखता है, तो वो मणि और मोतियों से चकमक करते रहता है। आगे उसके ऊपर क्या है? तो शास्त्रकार कहते उसके आगे जब चलता है साधक, तो साधना करने के क्रम में संत महात्मा गण कहते हैं कि आगे सूक्ष्म शरीर है। अर्थात यूं कह लीजिए हम आप कि स्थूल देह से ऊपर अर्थात सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल में सूक्ष्म शरीर रहता है और सूक्ष्म शरीर में सूर्य मंडल है, वहाँ विद्या का खजाना है। संत महात्मा गण कहते हैं और कुछ उसमें है? तो कहा कि वहीं से संगीत, सहस्त्र कमल से संगीत प्रारंभ हो जाता है, भोरे की गुंजार सुनाई पड़ जाता है और बड़ा मधुर लगता है। हम लोग रोज गाते हैं मधुर मधुर मृदंग सुनिए, नहीं गाते हैं ना रोज, मृदंग सुनिए, बड़ा मधुर मधुर लगता है। संत महात्मा को क्या कहते हैं आगे? और आगे उन्होंने कहा कि जब उसमें चलते हैं, साधना करते हैं, तो बड़े सुंदर शब्द उन्होंने कहते निर्मल ज्योत जरत, बोलिए आप लोग क्या है? निर्मल ज्योत जरत घटमाई देखत दृष्टि दोष चीजें। अर्थात दृष्टि जब देख लेती है तो क्या होता है? दृष्टि के सारे दोष क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कैसी स्थिति है? और जब तक हमारे आंखों में दृष्टि में दोष है, तब तक निर्मल ज्योत का दर्शन नहीं हुआ है। समझ गए? दृष्टि में जैसे ही अर्थात आपके अंदर में जैसे निर्मल ज्योत का दर्शन होगा, दृष्टि में विकार नहीं रहेगा, दोष नहीं रहेगा। संत महात्मा गण कहते हैं इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? दृष्टि योग का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, घट घट दीपक वरय लखय नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। जैसे ही हम निर्मल ज्योत को देखते हैं, तो देखते ही जम के फंदे से हम कट जाते हैं। जम और जमराज दो शब्द होते हैं, जम और जमराज दो शब्द होते हैं। जमराज कहते हैं राजा को, जम का राजा कौन हो गया? जमराज। और जम क्या हो गया? जम हो गया एक प्रकार का सिपाही। अब सिपाही किसी को ले जाएगा तो क्या प्रेम से ले जाएगा? क्या करेगा? वो डंडा देते जाएगा, ये बांध छान के ले जाएगा। लेकिन जमराज किसी को ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? वो जमराज लेगा तो मारेगा वगैरह नहीं करेगा कुछ, वो बड़े प्रेम से ले जाएगा। तो अब अंतर हो गया ना। तो संत कबीर साहब कह रहे हैं घट घट दीपक वरय लखय नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े क्या कटे जम फंदे। जम के फंदा से ऊपर उठ गए। अब मुझे कोई लेके जाएगा तो कोई राजा महाराजा ही लेके जाएगा, या तो जमराज लेके जाएंगे प्रेम से आदर से, ये जमदूत लेने आएंगे। किसके देखने से? केवल अपने अंदर में ज्योत के देखने से, निर्मल ज्योत को देखने से, निर्मल प्रकाश को देखने से हम जम के फंदे से बाहर हो जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक जम के फंदे से, जब तक हम अपने अंदर में प्रकाश नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारा टिकट कहाँ का बना हुआ है? मालूम है कहाँ का टिकट बना हुआ है? जमराज के हवाले का टिकट बना हुआ, जमदूत का हवाले का टिकट बना हुआ है। इसीलिए कोशिश करिए
कि हमें टिकट अच्छे दे। देखिएगा टिकट भी चेक करता है ना, तो जब खूब अच्छे 1 स्टार का होता है, अर्थात फर्स्ट क्लास का टिकट होता है ट्रेन में, तो टाई बेल्ट इत्यादि लगा कर टिकट आता है काटने की टीटी नहीं। और जब जनरल में जाता है तो दूसरा को टीटी जाता है, सब कोई नहीं जाता है, सब घुसने का परमिशन भी नहीं मिलता है। कितना अंतर हो गया। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना टिकट का प्रकाश में बना लिया है, चला गया है, उनको साधारण लोग लेने के लिए नहीं आएंगे। संत महात्मा का आगे क्या है, आगे बड़ा सुंदर है। शास्त्रकार कहते कि ये निगम आदि की जानकारी वहाँ होने लग जाती है। कहाँ? जितने प्रकार के पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, सबकी जानकारी वहाँ होने लगती है। कहाँ? जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तब, अर्थात त्रिकुट में प्रवेश करते हैं तब। इसीलिए हम लोग को इतना ख्याल रखना होगा कि हर वक्त उस अमृत धारा को पकड़ने का प्रयास कीजिए। उसी अमृत में जो डूबता है, तो मैंने कहा सुधा मखार, मखा में मखाया हुआ, सुधा मखार नव घनर डकार, उसमें जो मखा जाता है तो व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होती है, क्योंकि अमृत पान करने वाला की दुर्गति नहीं होती है। संत महात्मा गण कहते इस तरह की साधना करने वाले व्यक्ति के अंदर में सदैव झिन झिन जंतर निस्दिन बाजै, जम जालिम पचिहारा, हरदम बचते रहता है। इसी को बड़ा सुंदर शब्द कहा, कब सोबत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, और झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। का सोते उठते बैठते जागते उनके जीवन में क्या होता है, ये शब्द होते रहता है। जो इस शब्द को पकड़ लेता है तो वह व्यक्ति क्या होता है जानते हैं? जब आप प्रकाश मंडल में चले गए तो देव कहला गए, और जब शब्द के धार पकड़ ली तब क्या कहला गए? ईश्वर। और शब्द से परे हो गए तब परमेश्वर। अब बताइए कहीं दूर हैं संत महात्मा गण। इसीलिए अपने अंदर जो साधना जो कर लेता है उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए आप लोग कम नहीं है, आप लोगों की साधना हो रही है तो कम अपने आप को नहीं आंकिएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि जो कोई थोड़ा बहुत भी साधना करते हैं उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग को भरपूर आनंद अगर लेने की इच्छा अगर हो तो आंख बंद करिए। आंख बंद करेंगे तो क्या दिखेगा? कहा नाना प्रकार के आपके अंदर में प्रकाश और शब्द है। लेकिन अब उन साधकों की स्थिति कैसी होगी ये भी जानना चाहिए। वे साधक इतने शीतल होने लग जाएंगे कि सब तरह को दिमाग पर लोड ले लेंगे तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो हर तरह के काम करने में मजबूत भी होने लगता है, उनमें बहुत क्षमता हो जाती है। और उनका हृदय कैसा होता है? संकुचित नहीं, कैसा होता है? विशाल। और वो सोचता है क्या है? सोचता यह है सब मेरे हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है। इसीलिए उनके अंदर में दया की भावना भी ज़्यादा उमड़ने लगती है। तो आप ये जानिए एक देह का परित्याग किए तो ये हाल हो गया, और जब आप सबको त्याग देंगे तब क्या हो जाएंगे? संत महात्मा गण कहते इसीलिए शब्द ब्रह्म को जो पार करता है वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? साधना निश्चित रूप से प्रत्येक दिन करनी ही होगी। इस तरह की साधना से, अर्थात कहाँ शुरू करेंगे? अज्ञा चक्र से। एक दिन मैं और कहा था आप लोगों को, शायद याद दिला रहा हूँ आज केवल। मैंने कहा था कि दृष्टि हमारी कब टिकती है? दृष्टि हमारी टिकती तब है जब ये दृष्टि, अर्थात चरम दृष्टि और स्वप्न दृष्टि और जागृत की दृष्टि, तीनों दृष्टि जब एक होती है तो उन व्यक्तियों के अंदर में दिव्य दृष्टि खुलती है। क्या खुलती है? दिव्य दृष्टि। और जब दिव्य दृष्टि भी मिल करके जब वो भी रुक जाती है तब उन्हें आत्मदृष्टि की प्राप्त होती है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? जब तीनों दृष्टियां रुक जाती है। रुकना मतलब ठहर जाना। जब रुक जाती है तब उस व्यक्ति के अंदर में दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? का जथा सुअंजन आंतरिक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बनो भूतल भूरी निधान। उनकी स्थिति ऐसी होती है, पहाड़ के केंद्रों में क्या छिपा हुआ है वो जान जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त करने वाले महापुरुष
धीरे धीरे इसके मतलब ये नहीं हुआ कि वो संत हो गए, संत नहीं हुए हैं, क्या हुए वो सिद्ध हो गए, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, लेकिन जा भी सकती है। बात समझ में आ रही है? दिव्य दृष्टि कभी आपकी जा भी सकती है, क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तब तक दिव्य दृष्टि रहेगी, एकाग्रता नहीं रही तो जा भी सकती है। संत महात्मा ग्रंथ इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में है कि साधक जब साधना में अभ्यस्त हो जाता है तब वो व्यक्ति को प्रत्येक दिन दिखता है, सूर्य प्रत्येक दिन दिखता है। जो प्रत्येक दिन सूर्य को दिखता है तो समझ लीजिए कितने बड़े ज्ञानी होंगे। इसीलिए कहा अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वो पक्का जोगी हो जाते हैं जो प्रत्येक दिन सूरज को देखते हैं। कैसा सूरज अपने अंदर में? तो कहा लाल वर्ण सूरज उजियारा, वो लाल वर्ण का है और प्रकाश लिए हुए है। इसीलिए कहा उस स्थान क्या नाम कहा गया? त्रिकुटी महल। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजय सुनय नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, ओंकार मज धारा है। संत महात्मा गण कहते हैं कि लाल वर्ण का सूर्य है। संत महात्मा गण ने ये भी कहा कि जैसे आगे बढ़ते हैं तो शून्य शहर है। क्या है? शून्य शहर में वास हमारा, तहाँ सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। अब उस शब्द का महल किसको कहते हैं हम लोग? शास्त्रकार कहते शब्द का महल कहते हैं चेतन मंडल को, क्योंकि उस शब्द के महल ही केवल हैं, केवल वहाँ चेतन ही हैं। तो कहाँ ले जाएंगे हम लोगों को? तो कहा जैसे शून्य शहर में हम प्रवेश किए तो शून्य शहर में वास हमारा, तहाँ सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। उस शब्द महल में जब पहुँच जाता है साधक तो शब्द महल में क्या होता है? तो बड़े प्रेम से कहा कि संत कबीर साहब ने कहा कि जो शब्द मंडल में पहुँच जाता है, शब्द महल में पहुँच जाता है, केवल शब्द क्यों पड़ा नाम उसका? केवल वहाँ शब्द ही है, केवल चेतनमय स्थिति है, वहाँ जड़ नाम का नामोलेश नहीं है। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया? चेतन मंडल। और केवल, केवल मतलब केवल एक शब्द है, केवल परमपिता परमात्मा का शब्द है, और उसके नीचे जड़ात्मक मंडल में 3 गुण सम्मिश्रण वाला शब्द है, इसलिए इसको जड़ात्मक शब्द कहा गया। तो कैवल्य मंडल में केवल एक शब्द परमात्मा का शब्द, इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निजना खोजना। अब कह रहे हैं गुरु महाराज पंचम बजय धुर घर से जहाँ, आप विराजय गुरु कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। पंचम केंद्र क्या हो गया? परमात्मा और कैवल्य के जो बीच का केंद्र है ये पंचम केंद्र है। इसी पंचम केंद्र की आवाज़ केवल परमात्मा की आवाज़ होती है। इस आवाज़ को जो पकड़ता है तो परमात्मा तक पहुंच जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इसी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ध्यान करने की। इसीलिए गुरु माई ने कहा सीधे बैठो। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सम आसन आसीना, सम का यथा सुखम, हस्ताबुत आधाया स नसाग्रे कृते क्षणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री भागवत महापुराण में कि सम आसन में सुखपूर्वक बैठ जाओ और नसाग्र में देखो। नसाग्र किसको कहते हैं? शास्त्रकार कहते हैं नसाग्र कहते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। नसाग्र मतलब क्या? नसाग्र कहते हैं अग्रभाग को, मतलब 10 दिशाएं जहाँ नहीं हो, याद रखिएगा 10 दिशाएं का देखना नहीं हो, केवल अग्रभाग को देखा जाए उसे नसाग्र कहते हैं। नाक के अग्रभाग को नहीं नसाग्र कहा गया। 10 दिशाओं को छोड़ करके जब देखा जाता है तो मध्य में देखा जाता है, और जब दृष्टि हमारी टिकती है तो टिकने वाली स्थिति को भी नसाग्र कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये स्थिति होती है। इसीलिए 10 दिशाओं को छोड़कर देखेंगे जब, तो देखने के कर्म में हम आपके जीवन में ख्याल रखिएगा, देखने के कर्म में हम आपकी स्थिति हो जाएगी कि मन की चंचलता समाप्त होते ही नसाग्र को देखना प्रारंभ हो गया। इसीलिए कहा केवल जो नसाग्र को देखता है उसके अंदर प्रकाश का उदय होता है। गीता भी कहती है
समम काय शिरोग्रीवम धारियं चलन स्थिरम संप्रेक्षम नसाग्रम सचान्वलोकयम। गीता विकारी है कि शरीर को समपूर्वक करके, ग्रीवा और गला को, सिर को ठीक करके नशाग्र में देखो। भगवान महावीर बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान करो, गहराई से सामने देखोगे तो प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं विपश्यना करो, विपश्यना करोगे तुम्हारे अंदर में प्रकाश का उदय होगा। कुरान शरीफ कहता है सगले नसीरा करोगे तुम अपने अंदर में चंद्र और तारे को देखोगे। और बाइबल भी कहता है कि डिवाइन लाइट को अगर देखना चाहते हो तो दोनों आँख को एक करो, अर्थात एक आँख करोगे तुम्हारा शरीर पूरा उजियाला हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हम लोगों को सीधा बैठना है, तभी हम अंधकार को ठीक से देख सकते हैं। टेढ़ा झुकेंगे, इधर झुकेंगे, ये काम कर सकते हैं आप शब्द योग में, लेकिन दृष्टि योग में ये काम संभव नहीं, इसलिए उसमें सीधा बैठना ही पड़ेगा। उसमें बैठेंगे सीधा तभी होगा, और नहीं तो इधर उधर करेंगे तो दृष्टि योग में दृष्टि टिकने वाली नहीं है। इसीलिए कहा कि सीधी खड़ी रेखा है, और खड़ी रेखा होने के नाते अंधकार को ठीक ठीक सामने देखना पड़ेगा। और जब ठीक ठीक सामने देखेंगे तभी होगा। हमारे गुरु महाराज की पंक्ति चरितार्थ, लखत लखत लखी पड़े, कबीर साहब कहते हैं लखत लखत लखी पड़े, लख लेंगे अजम का फंदा कट जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। जैसे वो देखते 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 ज्योति मंडल में प्रवेश कर जाएगा, उसी जगह राम नाम सतधुन सारा शब्द महल ते आई हो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हम आपको अच्छा आनंद लगेगा। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कितना दिन बिता दिया, आज 12वां दिन है। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए, ये आनंद घर में मिलने वाला नहीं है, मिलेगा अपने घर में नहीं, मिट्टी के घर में, सीमेंट के घर में मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा इसी घर में मिलेगा। इसी घर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करते रहिए, तो यह लोक और परलोक दोनों में आपका सुखमय होगा। एक छोटी सी बात और कहने जा रहा हूँ। काकभुसुंडी जी को महान साधारण व्यक्ति नहीं थी, साधारण काग नहीं था। उस काग की स्थिति कैसी हो गई थी, तो उन्होंने 28 कलयुग, 28वां कलयुग चल रहा है, 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर को देख चुके हैं, और 28वां कलयुग भी वो देख रहे हैं। आज भी वो जीवित हैं, मरे हुए नहीं हैं। ऐसे महापुरुषों की बात है। अब उन्होंने, उनकी स्थिति कैसी है, तो प्रत्येक त्रेता युग में बाल लीला देखने के लिए काकभुसुंडी जी पहुंचते हैं। कहाँ? अयोध्या। प्रत्येक त्रेता युग में, प्रत्येक त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण होता है, और बाल लीला देखने के लिए काकभुसुंडी जी अयोध्या पहुंचते हैं। क्योंकि काकभुसुंडी जी का जो इष्ट देव है वो बाल रूप भगवान ही है। उनकी लीला देखने के लिए उनको बड़ा आनंद लगता है। एक छोटी सी काकभुसुंडी जी बताता हूँ। एक बार काकभुसुंडी जी त्रेता युग में बाल लीला देखने के लिए आ गए थे। कहाँ? अयोध्या। तो भगवान जिधर जिधर जाए उधर उधर जाए तो उसको अच्छा लगे, आनंद लगता है। कोई भी लगता है किसी को, किसी व्यक्तियों को, किसी अच्छे महापुरुषों के साथ घूमने में थोड़ा अच्छा लगता ही है। हम लोग गुरु महाराज के साथ घूमते तो अच्छा लगता था, तो आनंद लगता था, तो उनको भी अच्छा लग रहा था। एक दिन भगवान स्वयं बड़े सुंदर ढंग से रोटी खा रहे थे, तोड़ तोड़ कर रखी। इनके मन में हुआ कि हम भी थोड़ा सा उनका रोटी तोड़ के खा लेते हैं। तो प्रभु का जूठन कौन खाना पसंद नहीं करते, तो प्रभु थे ही उनके, तो उनकी लोट रोटी को उन्होंने छीन लिया। किनकी रोटी को? भगवान श्री राम को। अब जैसे रोटी को छीन लिया, तो जिस तरह साधारण बच्चा नहीं होता है, वैसे बुकार पान के रोने लगे। जो भी रोटी को छीने हो तो उसके मन में कि जो महापुरुष होते, पार ब्रह्म परमात्मा होते, बच्चे कर रोते, रोटी को छोड़ करके उदास भाव से जाने लग गए। जब जाने लग गए तो सोचा कि भगवान श्री राम सोचे कि मेरा भक्त निराश हो गया, अब तो कुछ करना चाहिए। तो भगवान राम भी उसके पीछे पड़ गए। अब जहाँ जहाँ जाए तो भगवान राम पीछे ही है। बहुत घूम घाम के जब थक गए, मूर्छित होकर जब गिर गए, तो भगवान राम वहाँ आ गए। तब भगवान राम ने अपना रूप दिखाया, तब काकभुसुंडी जी का भ्रम दूर हुआ। कहने का मतलब समझिए इसे क्या कहने जा रहा हूँ।
प्रत्येक युग में देख रहा था, तब भी भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि सगुण में भ्रम होता है और निर्गुण में भ्रम होता नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं हम लोग जब अपनी ऊंचाई को एक बार अंदर प्रकाश देख लीजिएगा तो भ्रम नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता भ्रमदायक नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सगुण में सबको भ्रम होता है, निर्गुण में भ्रम होता नहीं है। सगुण में ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, सगुण में इंद्र को भ्रम हो गया, सगुण में काकभूषुंडी को भ्रम हो गया, सगुण में गरुड़ जी को भ्रम हो गया, और सगुण में माँ पार्वती ने सती को भी भ्रम हो गया। इसीलिए सगुण में सबको भ्रम होता है, लेकिन निर्गुण में कोई भ्रम होता नहीं है। सगुण में सबको संशय रहता है, लेकिन निर्गुण में कोई संशय रहता नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में हम आपको भी निर्गुण सगुण के पार जाना होगा, तभी हम क्या बनेंगे, तभी हम सरिता जल जल निधि महाजाई कोई अचल जिमि जीव हरि पाई, हम भी परमात्मा प्राप्त परमात्मा ही हो जाएंगे। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री श्री